हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय सुनीता पर। दिस इज चैप्टर नंबर 23, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है, ये थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर एग्जाम ऑफ यू एंड दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपरेशन फॉर नेट एग्जाम्स, स्पेशली नेट एग्जाम्स। डाल्टन ने जो है इस थ्योरी को दिया था और ये हमारा 23 चैप्टर है बी सेकेंड ईयर का। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस थ्योरी को डाल्टन ने दिया था। डाल्टन एंड पिगू ने जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया। अधिकतम सामाजिक लाभ कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमारा सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट जो है इक्वल हो जाती है दोनों, तो वहाँ पर हमारी जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमें मिलती है। तो इनका कहना है कि डाल्टन एंड प्रोफेसर पीगू ने जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है दिया था और दोनों पक्षों में सरकार की आय एवं कर और सार्वजनिक व्यय को ध्यान में रखा गया कि दोनों चीज़ ज़्यादा ना हो, इक्वल हो, ना कम हो। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है इस तथ्य पर आधारित नहीं कि एक तरह की कोई बुराई नहीं है, एक अच्छाई नहीं है। ये नाइदर एवरी टैक्स इज एन इविल और नॉर एक्सपेंडिचर इज ए गुड। ठीक है, कर और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को संतुलन की आवश्यकता है, इनकी एक मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता है और अधिकतम सामाजिक लाभ जो हम इससे गेन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, सार्वजनिक वित्त की सबसे अच्छी प्रणाली वह है जिसके अनुसार राजस्व अपने कार्य द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त कर सके। द बेस्ट सिस्टम ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस एंड इट्स कंडक्ट्स। अब इसके एजप्शंस देखिए। फर्स्ट है हमारे एजप्शंस, जो टैक्स है, जो कर है, सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत है, इनकी इनकम, गवर्नमेंट की इनकम का एक रिसोर्स है। घटती सेकंड है घटती सीमांत सामाजिक लाभ का नियम जो है सार्वजनिक व्यय पर लागू होता है। ठीक है, इनकी कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है सोशल एक्सपेंडिचर करती है। करों पर बढ़ती सीमांत असामाजिकता, इंक्रीजिंग मार्जिन शोषण, डिस यूटिलिटी जो इसमें लागू होती है। फोर्थ देखिए, इसकी शर्त क्या है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सार्वजनिक व्यय पर खर्च की गई रुपये की, इसको हम MSB से जो है डिनोट करते हैं, उस त्याग के बराबर होना चाहिए जो कि कर के रूप में एक एकत्रित अंतिम रूप के रूप में जो हम इसमें अपना जो सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो हमें बेनिफिट मिलता है वो उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इनकी MSB इज इक्वल टू MSS। ठीक है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ठीक है, या सेक्रीफाइस आप इसको बोल सकते हैं। सार्वजनिक व्यय विभिन्न स्कीमों में इस प्रकार से वितरित किया जाना चाहिए कि इन विभिन्न स्कीमों पर जो खर्च किया गया है, अंतिम रूप से मिलने वाला जो भी लाभ है हमें समान तरीके से, मतलब जो उसका जो बेनिफिट हमें मिलता है वो समान तरीके से सभी लोगों को मिले। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन जो है वो यही कहता है कि भी जो हमारा MSB है MSS के इक्वल होना चाहिए, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है और ये डायग्राम के थ्रू अभी हम देखेंगे। लेट्स सी डायग्राम। MSS इज इक्वल टू MSB। MSS मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और MSB मार्जिनल सोशल बेनिफिट। सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ जो है इक्वल है। ये हमारा जो है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस का कर्व है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये सोशल सेक्रीफाइस का कर्व है। ठीक है, ये टैक्स है और ये MSS। जैसे जैसे जो है टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सेक्रीफाइस भी बढ़ता जाएगा। और ये हमारा वो है MSB, यानी कि मार्जिन सोशल बेनिफिट है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आ रहा है और इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्स दिखाए गए हैं, ये बेनिफिट है हमारा। ठीक है, ये देखो इस तरह का हम इस लाइन से यहाँ पर मिलाए X एक्सिस को Y एक्सिस पर, तो ये हमारा बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट, और ये हमारे टैक्स एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये देखो ये हमारा L पॉइंट पर है, ये नीचे जब नीचे को जाता है तो ये L1 है, यानी कि कम हो जाता है, हमारा सोशल बेनिफिट जो है L1 पॉइंट पर कम हो जाता है। ओके, अब है हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अधिकतम सामाजिक लाभ की शर्त जो है डाल्टन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डाल्टन के अनुसार जो है सार्वजनिक व्यय प्रत्येक दिशा में उस बिंदु तक बढ़ना चाहिए, उस पॉइंट तक बढ़ना चाहिए जिस पर व्यय होने वाला जो संतोष राज्यों द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर
हो जाए। मतलब इसका बेसिक मीनिंग यही है कि हमारा जो सोशल सेक्रीफाइस है वो हमारे बेनिफिट के, जो हमें उनसे बेनिफिट हो रहा है, जो लाभ मिल रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एवरी डायरेक्शन शुड बी कैरिड आउट जस्ट टू फॉर दैट द एडवांटेज टू द कम्युनिटी इज जस्ट काउंटर बैलेंस्ड बाय द डिसएडवांटेज ऑफ कॉरस्पेंडिंग स्मॉल इंक्रीज इन ए टैक्सेशन। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। अब देखो मर्सग्रेव के विचार में क्या है? अधिकतम सामाजिक लाभ बिंदु के उस सीमांत शुद्ध लाभ शून्य होता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो कैसे हो जाता है वो डायग्राम के थ्रू देखिए। ये हमारा अकॉर्डिंग टू मर्सग्रेव है। ठीक है। इसने एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है। ये MSB है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, और ये हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है। ठीक है। तो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारी जो लाभ की नेट लाभ की जो कंडीशन है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। ये देखो। ओके। ये मर्सग्रेव के अकॉर्डिंग है। उसके बाद ये अधिकतम सामाजिक लाभ की पीगू की शर्त है, कंडीशन ऑफ सोशल एडवांटेज अकॉर्डिंग टू पीगू। तो ये इस तरह से देखो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं हमारे MSB, इनकी पहले ज़्यादा है और फिर ये घटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कर्व जो है ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और ये देखो MSS सोशल सेक्रीफाइस जो है इसमें पहले कम है और धीरे 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ये जहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? सोशल एडवांटेज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये देखो ये बता रहा है नेट सोशल बेनिफिट इस पॉइंट पर हमें मिलेंगे, जहाँ पर MSS और MSB इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? पीगू के अकॉर्डिंग है। ये एक और डायग्राम है अकॉर्डिंग टू मर्सग्रेव ने जो है नेट सोशल बेनिफिट की जो डेफिनेशन दी है वो कैसे दी है कि MSB माइनस में MSS इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट माइनस मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ज़ीरो कब होता है? जब दोनों चीज़ इक्वल होते हैं, यानी कि सामाजिक लाभ की स्थिति में होते हैं। किस पॉइंट पर होते हैं वो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा MSS कर्व है, ये हमारा नीचे वाला भाग है। ये टैक्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इसमें शो किया हुआ है। और ये MSB कर्व है, MSB कर्व यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा है। और जो देखो ये ई पॉइंट है, जहाँ पर ई पॉइंट कौन सा है? जहाँ पर जो है दोनों चीज़ ये इक्वल है। ठीक है। इस वाले डायग्राम पर देखो, इस C1 लाइन पर दोनों चीज़ इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? MSB माइनस MSS ज़ीरो है। ये देखो ये इस ज़ीरो पॉइंट पर यहाँ से इंटरसेक्ट, ये देखो इसके इक्वल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ई पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा सोशल बेनिफिट और सोशल जो है कॉस्ट जो है सेक्रीफाइस जो है हमारा, दोनों चीज़ इक्वल हैं। ये डायग्राम किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू मर्सग्रेव। ठीक है। पीगू और मर्सग्रेव दोनों के डायग्राम हमने किए। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज चैप्टर है 23। और ये यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है भाई। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ डाल्टन और पीगू इसे कहा जाता है, इसका नाम पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है, और इस चैनल पर जाकर आप 11th 12th BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर कोई भी चैप्टर सर्च करेंगे नाम से, तो आप थ्योरी जो है देख सकते हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, DSSB इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट की कर रहे हैं, स्टेट की कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।